नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी इसके प्रश्न क्रमांक 4 को देखेंगे, जिसमें कि पूछा गया है कि यहाँ पर एक एपी दी हुई है 3, 8, 13 और 18 और पूछा है कि इसका कौन सा पद 78 है। 78 इस एपी के कौन से नंबर पर, यानी ऐसा कौन सा nवां पद होगा जहाँ पर 78 होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम यहाँ ज्ञात करेंगे सबसे पहले इसका ए यहाँ पर 3 है। डी ज्ञात करेंगे, तो डी ज्ञात करने के लिए हम A2 में से A1 घटाते हैं, अर्थात 8 में से 3 को घटाएंगे, हमें इसका डी प्राप्त हुआ 5 और इसमें AN जो है वो हम 78 मानेंगे। अब पता करना है इसका nवां पद, अर्थात इसमें n ज्ञात करना है, कौन सा पद। इसके लिए हम लिखते हैं, हमारा सूत्र जो है a प्लस n-1 गुणा d बराबर an। इसमें जो मान अपने पास दिए हुए हैं वो मान लिख देंगे। a का मान यहाँ 3 दिया हुआ है, प्लस n का ज्ञात करना है तथा d यहाँ पर 5 दिया हुआ है, बराबर an यहाँ पर 78 है। तो यहाँ हल करने के लिए हम 5 को n से गुणा करेंगे तो ये 5n हो जाएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे यहाँ 5 हो जाएगा, ये 78। यहाँ 5n, 5 और 3 इनको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 में से 3 गया माइनस का 2 बराबर 78। अब हम 5n का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ बराबर 78, 2 का पक्षांतरण करेंगे 2 हो जाएगा यहाँ प्लस का। आगे हम देखेंगे कि यहाँ 5n बराबर हो जाएगा 80, n बराबर हो जाएगा 80 बटा 5, अर्थात n बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, बच गए 3 30, 6 पंजे 30, यानी n बराबर हमें प्राप्त हुआ 16। तो इसका जो 16वां पद है, यहाँ 16वां पद है वह 78 होगा। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न क्रमांक 5। आइए देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से, जो ये समांतर श्रेणी दी हुई है इसमें प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो हम देखेंगे इसके पहले प्रश्न को कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद है, अर्थात 205 इसका लास्ट का पद है, तो ये 205 इसके कौन से नंबर पर है, अर्थात यहाँ n बराबर क्या है। तो इसमें भी हम n ज्ञात करेंगे। यहाँ a बराबर 7 है, d बराबर यहाँ A2 माइनस A1 करेंगे तो हमें 13 माइनस 7 प्राप्त होगा, अर्थात हमें मिला यहाँ पर 6। n हमें ज्ञात करना है, इसका an जो है वो 205 है तथा n हमें यहाँ ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं a प्लस n-1 गुणा d बराबर an। तो इसमें कितने पद हैं, n का मान ज्ञात होगा उतने ही पद हैं। a बराबर यहाँ 7 प्लस n का मान ज्ञात करना, d यहाँ पर है 6 बराबर an है 205। यहाँ 7 प्लस 6 को n से गुणा करेंगे 6n माइनस 6 को n से गुणा किया 6n, 6 को माइनस 1 से गुणा किया 6 बराबर 205। यहाँ 7 ये तो हो जाएगा 6n, 7 में से 6 घटा दिए तो प्लस का 1 बराबर 205। यहाँ होगा 6n बराबर 205, 1 का पक्षांतरण करेंगे माइनस का 1। आगे इसको देखेंगे, यहाँ n बराबर 6n बराबर 204, 205 में से 1 घटा देंगे 204। अब n का मान निकालेंगे तो ये 204 बटे यहाँ 6 हो जाएगा। अब 6 का भाग 204 में देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 6 का भाग 204 में 6 3 18, बच गए 2,
यहाँ 4 है, उतार लिया 4 और 6 चौके 24 अर्थात यहाँ 34। तो इसका मतलब इस समांतर श्रेणी में टोटल 34 पद है। अब देखते हैं हम इसका दूसरा प्रश्न। तो देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है ये एपी और पता करते हैं कि -47 पर कौन सा पद है, कितने नंबर n है यहाँ पर। तो इसके लिए हम a बराबर 18 लिखेंगे, d बराबर हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद यहाँ पर 15 से 1/2 इसमें से घटाएंगे 18, यहाँ 15 दूना 30 और 31/2 हो जाएंगे -18। अब इसका सरलीकरण करेंगे तो 31/2 -18/1, इसका लस है 2, 2 का भाग 2 में 1 बार गुणा 31, 1 का भाग 2 में 2 बार गुणा 18, ये 31, ये 18 दूना 36/2 घटाएंगे, हमें मिलेगा 36 में से 31 घटाने पर 5/2 माइनस का 5, यहाँ हमें मिला माइनस का 5/2, ये डी का मान मिला। और an जो है इसमें माइनस का 47 दिया हुआ है, ज्ञात करना है हमें n का मान। तो हम देखेंगे यहाँ सूत्र लिखेंगे हम a प्लस n-1 गुणा d बराबर an। a यहाँ पर 18 है और n हमें ज्ञात करना है, d का मान हमें मिला है यहाँ माइनस का 5/2 और बराबर an यहाँ पर माइनस का 47। अब इसको हल करेंगे आगे, हम देखेंगे यहाँ मिलेगा हमें 18 और माइनस के 5/2 को n से गुणा करेंगे, हमें मिलेगा माइनस का 5n/2, फिर इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमें प्लस का 5/2, यहाँ माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस का 5/2 बराबर हमें मिला यहाँ माइनस का 47। अब हम यहाँ इस 2 को हटाना चाहते हैं, तो प्रत्येक पद को हम 2 से गुणा करते हुए हटा देंगे। यहाँ 18 को 2 से गुणा करेंगे, -5n/2 को हम 2 से गुणा करेंगे, 5/2 को भी 2 से गुणा करेंगे और -47 को भी 2 से गुणा कर दें। यहाँ 18 दूना 36 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, हमें मिलेगा 5n, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, हमें मिलेगा 5, यहाँ 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो जाएगा माइनस का 94। अब यहाँ 36 और 5 हो जाएंगे 41 और -5n बराबर माइनस का 94, यहाँ माइनस का 5n है बराबर माइनस का 94, 41 का पक्षांतरण करेंगे 41 हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस का 5n बराबर, ये दोनों माइनस के जोड़ देते हैं, 4 1 5 9 4 13 और ये माइनस का 135। यहाँ n का मान ज्ञात करना है, हम लिखेंगे 135 बट्टे माइनस का 5, तो हमें मिलेगा n बराबर 5 का भाग 135 में देंगे तो 5 दूनी 10 बच गए 3, उतार लिए 5, 7 पंजे 35, तो हमें मिला यहाँ पर n बराबर 27, ये माइनस से माइनस कट के यहाँ प्लस का 27, तो ये माइनस का 47 27वें नंबर पर है, अर्थात इस एपी में टोटल 27 पद है। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें दिया हुआ है क्या एपी, ये जो एपी है, इस एपी का एक पद -150 है तो क्यों है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हम इसमें देखते हैं। तो पता करते हैं कि इस एपी में
-150 यदि आता है तो इसका पद होगा, नहीं तो नहीं होगा। पता करते हैं कि जो है इसका जो है 150 कौन से नंबर पर है। तो यहाँ a बराबर हम लिखेंगे 11, d बराबर हम a2 में से a1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8 माइनस 11, अर्थात यहाँ मिलेगा माइनस का 3। अब चलिए an इसमें मान लेते हैं हम माइनस का 150 और इसका n फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर an। a का मान इसमें 11, n हम ज्ञात कर रहे हैं और d का मान इसमें माइनस का 3 और बराबर an हमने माना है यहाँ पर 150। यहाँ 11 माइनस के 3 को n से गुणा करेंगे, यहाँ प्राप्त होगा माइनस का 3n। माइनस के 3 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे, प्लस का 3 बराबर माइनस 150। ये 11 वो 3 हो जाएगा, 12 13 14, 14 माइनस 3n बराबर माइनस का 150 या माइनस का 3n, ये माइनस का 150, 14 को उधर ले जाएंगे माइनस का 14। यहाँ हमें प्राप्त हुआ माइनस का 3n बराबर, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150 और 14, दोनों माइनस के इसलिए जोड़ देंगे, 4 5 1 6 1 164। तो यहाँ प्राप्त हुआ माइनस का 164। दोनों तरफ माइनस है तो हम लिखेंगे n बराबर माइनस का 164 बट्टावा माइनस का 3। इसको हम लिख सकते हैं 164 बट्टावा 3 प्लस में। अब हम n का मान निकालेंगे तो हमें 3 का भाग 164 में देंगे, 5 3 15, यहाँ बच गया 1 14, 4 3 12, बच गया 2। तो हमें मिल रहा है 54 से ही 2 बट्टा 3, यानी n का मान यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है। n का मान जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं है। यहाँ n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए माइनस का 150 इस एपी का पद नहीं होगा। माइनस 150 इस एपी का पद नहीं होगा, क्योंकि n का मान कभी भी जो है मिश्रित भिन्न या अनुचित भिन्न के रूप में नहीं होता। n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। तो अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें दिया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है 31वां पद, अर्थात हमें इसका a प्लस 30d ये हमें ज्ञात करना है। और जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस 10 गुना d बराबर 38। ये 11वां पद 38 है। 16वां पद 73 है, अर्थात 16वां पद, 16वें पद के लिए हम लिखेंगे 15 गुना d बराबर 73। तो ये दो पद दिए हुए हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2, और हमें ज्ञात करना है उसका 31वां पद। तो हम इन दोनों समीकरणों को विलोपित करके a और d का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ इसका चिन्ह बदलेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे तथा इसका चिन्ह बदलेंगे। यहाँ हमें मिलेगा ये तो विलोपित हो जाएगा, यहाँ 15 में से 10 घटा दिए, हमें मिलेगा माइनस का 5d
और यहाँ 73 में से 38 घटा देते हैं तो हमें मिलेगा 13 में से 8 गया 5 या 6 में से 3 गया 3, ये मिला माइनस का 35। हम समीकरण 2 को ऊपर तथा 1 को नीचे करके भी हल कर सकते हैं। अब यहाँ हमें d का मान मिलेगा माइनस का 35 बटा माइनस का 5, यहाँ d बराबर 7 समझो 35, ये माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया, तो यहाँ d का मान हमें मिला 7। अब हम d से a ज्ञात कर लेते हैं, तो d का मान हम समीकरण संख्या 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 में है a प्लस 10 गुणा d का मान 7 बराबर 38। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ होगा a प्लस ये हो जाएगा 70 और बराबर 38, अर्थात यहाँ a बराबर 38 माइनस 70, यानी a बराबर हमें मिलेगा 70 में से 38 घटा देते हैं, यहाँ 10 में से 8 गया 2 या 6 में से 3 गया, यहाँ बचा 3, 8 2 10 0 हासिल करे 3 3 6 7 32 माइनस का 32, तो a का मान मिल गया हमें 32। अब हम इसका 31वां पद ज्ञात करते हैं, तो 31वां पद अर्थात इसका a 31 हम ज्ञात करेंगे, जो कि इस प्रकार है a प्लस यहाँ 30 d है, a का मान माइनस का 32 है प्लस 30 गुणा यहाँ d का मान 7 है, तो हल करेंगे माइनस का 32 7 3 21 अर्थात 210। अब 210 में से 32 को घटा लेते हैं, यहाँ 10 में से 2 गया 8 और यहाँ रह गया 0, 4 11 में से 4 गए 6 1 7, यहाँ रह गया 178, हमें मिलेगा यहाँ 178 प्लस का, अर्थात उसका 31वां पद 178 होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, जिसमें दिया है एक एपी में 50 पद है, अर्थात उस एपी में n बराबर टोटल 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद अर्थात तीसरे पद के लिए हम लिखते हैं a प्लस 2d 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद अर्थात 50 पद है, तो अंतिम पद यानी 50वां पद, 50वें पद के लिए लिखेंगे हम गुण 50d बराबर 106। अब हम इसका 29वां पद ज्ञात करेंगे, उससे पहले इसके a और d के मान ज्ञात करते हैं। यहाँ ये दो समीकरण है, समीकरण संख्या 1 तथा समीकरण संख्या 2, इन दोनों को विलोपित विधि से हल करके जो है a और d का मान ज्ञात कर लेते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, यहाँ पर जब समान पदों के चिन्ह सेम हो तो हम घटाने पर लिखते हैं। तो हम 2 नंबर समीकरण अर्थात a प्लस 49d बराबर 106 और 1 नंबर हो गया a प्लस 2d बराबर 12, इसका हम सरलीकरण करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये विलोपित हो जाएगा, 49 में से 2 घटाएंगे
49 गए, 48 गए, 47, यहाँ बचेगा 47D प्लस का। इसमें से 12 घटा देंगे तो 6, और 100 में से 6 गए 94, यहाँ आ जाएगा 94। अब यहाँ डी का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 94/47, और फिर डी का मान ज्ञात करेंगे तो 47 से इसको काट देंगे 2 बार, क्योंकि 47 को 2 से गुणा करके 7 दूनी 14, 4 हासिल के 4 दूनी 9, 94। ये 47 से एक बार, ये 47 से 2 बार, यानी यहाँ हमें डी का मान मिल गया 2। अब ए का मान ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। चलिए हम समीकरण संख्या 1 में रखते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे, यहाँ एक नंबर है a प्लस 2d बराबर 12। यहाँ a का मान तो हमें ज्ञात करना है, और 2 गुणा डी का मान यहाँ 2 है बराबर 12। ये a 2 दूनी 4 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर 12 में से 4 गए तो 8। a का मान हमें 8 मिल गया। अब हमें 29वां पद ज्ञात करना है, तो 29वां पद अर्थात इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं a प्लस 28d। a का मान यहाँ 8 है, ये 28 गुणा डी का मान यहाँ 2 है, तो इसको सरल करेंगे, 8 प्लस 28 दूना 56, यहाँ इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14 का 4 हासिल का 1 5 1 6 64, तो इसका 29वां पद हो जाएगा यहाँ पर 64। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न। आइए देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें दिया हुआ है यदि किसी एपी के तीसरे और 90वें पद, तीसरा पद अर्थात a प्लस 2 गुणा डी, तीसरे और 90वें पद a प्लस 8d, ये 9वां पद क्रम से 4 और माइनस 8 है, क्रम से 4 और माइनस 8 है। अब कहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी 0 कौन से नंबर पर होगा, इसका n ज्ञात करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके a और d का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ समीकरण संख्या 1, ये समीकरण संख्या 2, इनको विलोपित कर देते हैं। यहाँ विलोपित करेंगे तो इसका चिन्ह बदलेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे, इसका चिन्ह बदलेंगे, ये विलोपित हो गया। या माइनस के 8 में से 2 घटा दिए, ये बच गया माइनस का 6d, यहाँ 8 और 4 हो गए 12, तो हमें d का मान मिल गया 12 बट्टे माइनस 6, अर्थात d बराबर 6 दूनी 12, माइनस का 2, माइनस का बाद प्लस में देंगे तो माइनस का 2। अब हम a का मान ज्ञात करेंगे, तो हम d का मान दोनों में से किसी एक समीकरण में रखते हैं। चलिए हम d का मान समीकरण संख्या 1 में रख देते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक नंबर है अपना a प्लस 2 गुणा डी का मान माइनस का 2 और बराबर 4। यहाँ हो जाएगा a 2 दूनी माइनस के 4 बराबर प्लस के 4। यहाँ हो जाएगा a बराबर 4, 4 उधर जाकर के हो जाएगा प्लस का 4, तो a बराबर हमें मिल गया 8। ए और डी के मान अपने पास में है। अब हम पता करते हैं कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कौन सा पद शून्य है। तो पहले
हम यहाँ लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 गुणा d बराबर an। तो an यहाँ पर शून्य दे दिया। अब पता करते हैं शून्य कौन से नंबर पर है। तो a का मान यहाँ 8 और n का मान ज्ञात करते हैं और d का मान यहाँ माइनस का 2। इसको हल करेंगे तो 8, 2 को n से गुणा करेंगे माइनस का 2n, 2 को 1 से गुणा करेंगे प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ 8 और 2 10 माइनस 2n बराबर 0, माइनस का 2n बराबर 0, 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10। ये 2n बराबर माइनस का 10, तो n बराबर हो जाएगा 10/2, अर्थात n बराबर 2 का भाग 10 में देंगे प्लस का 5, अर्थात पांचवा पद जो है इसमें पांचवा पद शून्य होगा, शून्य होगा। अब देखते हैं हम इसका अगला प्रश्न। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है किसी एपी का 17वां पद। तो 17वें पद के लिए लिखेंगे हम a प्लस 16d। 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वां पद है a प्लस 9d। तो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है। इधर 7 ज्यादा है तो हम इधर 7 जोड़ देंगे, यहाँ 7 जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज्यादा है, इधर 7 ज्यादा है तो या तो इधर से 7 माइनस करेंगे या फिर इधर 7 जोड़ेंगे। तो हमने 7 जोड़ दिया तो दोनों पद बराबर हो गए। इसका सारवंतर हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको सरल करेंगे और ज्ञात करते हैं इसका सारवंतर। यहाँ a यहाँ दिया हुआ है, इस a का हम पक्षांतरण करेंगे, इधर आकर के a माइनस का हो जाएगा। ये 16d है, इस 9 को इधर लाएंगे, ये माइनस का 9d हो जाएगा और यहाँ 7 है। a से ये a कैंसिल हो गया, 16 में से 9 घटा दिए, हमें मिल गए 7, 7d बराबर 7। हमें d ज्ञात करना है, 7 ये गुणा में वो बट्टे में आएगा, यहाँ d बराबर 7 का भाग 7 में देंगे, 1 प्राप्त हुआ। यह आपका 10वां प्रश्न कंप्लीट। आइए देखते हैं इसका 11वां प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है कि एक एपी है 3, 15, 27, 39। इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद यहाँ पर उसके 54वें पद से 132 अधिक, तो 54वां पद अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे हम a प्लस 53d, ये 54वां पद है और इससे 132 अधिक, तो हम इसमें 132 और जोड़ देंगे। अब पता करेंगे कि वह कौन सा पद है, वह कौन सा पद है जिसका मान इसके बराबर है। अर्थात हम यहाँ a इसका जो है 3 हो जाएगा और d इसका ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम a बराबर लिखेंगे 3, इसका d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, अर्थात 15 माइनस 3, या 15 में से 3 घटाएंगे 12 मिलेगा। अब हम पता करते हैं कि वह कौन सा पद है, अर्थात हमें उसका n ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर वह कौन सा पद, अर्थात an की जगह हम लिख देंगे a प्लस 53d प्लस 132, अर्थात ये जो मान है वो कौन से पद का है। तो हल करते हैं, a का मान हम यहाँ लिखेंगे 3, n हम ज्ञात करेंगे, d का मान यहाँ पर है 12। इसी प्रकार यहाँ पर भी a का मान हम लिखेंगे 3, ये 53 गुणा d का मान हम यहाँ 12 लिखेंगे प्लस 132। सरल करते हैं, यहाँ 3 प्लस 12 को n से गुणा किया 12n, 12 को 1 से गुणा किया 12 बराबर यहाँ लिखेंगे 3 प्लस, इनको गुणा करेंगे तो 12 36 का 86 लिखा 3, 12 पौने 60, 3 63,
तो हमने 53 को 12 से गुणा किया, यहाँ 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 हासिल का 12 पुण्या 60, 3 तरी 636 प्लस 132। यहाँ आगे हल करेंगे हम। तो ये 12 में से 3 को घटा देंगे, हमें मिलेगा माइनस का 9। यहाँ 12 में से 3 घटा दिया, माइनस का 9 प्लस 12n बराबर, यहाँ इन तीनों को जोड़ देंगे, 636 को, 132 को और 3 को। यहाँ 6 3 9 10 11 का 1 हासिल का 1, 3 3 6 1 7 6 1 7 771। यहाँ मिला हमें 771। आगे इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ 12n बराबर ये 771 और n 9 का पक्षांतरण करेंगे तो ये 9 हो जाएगा प्लस का। और यहाँ 12n बराबर, इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 780। अब n का मान ज्ञात करेंगे 780 बट्टे 12, तो 12 का भाग हम 780 में देंगे, 12 12 60 12 छक्के 72, यहाँ हो जाएगा 72। 8 में से 2 गए 6 0 60, 12 पाण्या 60। यहाँ n बराबर हमें मिला 65, अर्थात 65वां पद होगा। 65वां पद जो है इसमें वह पद होगा जिसका मान 54वें पद से भी 132 अधिक है। अभी आपने प्रश्न क्रमांक 11 तक देखे। अगले प्रश्न हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।